एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रूक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को अपनी शुरुआत दिलाने की, जी हां, विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और पारी के शुरुआती ओवरों से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, हैरी ब्रूक इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आए। आंद्रे रसेल मयंक अग्रवाल को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी को भी आंद्रे रसेल ने इसी ओवर के आखिरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी 4 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी जैसे बड़े बल्लेबाज को हैदराबाद की टीम ने एक नाजुक मौके पर खो दिया था, जिस वजह से पूरी हैदराबाद की टीम दबाव में थी। कोलकाता के गेंदबाज अपने सटीक गेंदबाजी के बलबूते पर हैदराबाद की टीम को दबाव में डाल रहे थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। इस मुकाबले में एडन मार्करम एक अलग ही इरादे से मैदान में आए थे और एडन मार्करम ने मैदान में आने के साथ ही लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि एडन मार्करम की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखते हुए, जी हाँ, कोलकाता की टीम को पूरी तरह ये बल्लेबाजी जो एडन मार्करम कर रहे थे, इसने कोलकाता की पूरी टीम को दबाव में डाल दिया था। एडन मार्करम और हैरी ब्रूक ये साझेदारी अब धीरे धीरे हैदराबाद की टीम को दबाव से बाहर निकाल रही थी और फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा के इस ओवर में एडन मार्करम ने अपने बल्ले से खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई और 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 16 रन बटोर लिए, जिस वजह से कोलकाता की गेंदबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। तो वहीं इसी बीच हैरी ब्रूक ने अपना शतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि हैरी ब्रूक और एडम मार्करम की इस साझेदारी ने कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को, जी हाँ, उन नीतीश राणा की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी। हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम तो अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की इस ओवर की तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगाते हुए आपको बता दें कि एडन मार्करम अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम को वरुण चक्रवर्ती ने आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि एडन मार्करम 26 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम अपना काम बखूबी कर चुके थे, जिस वजह से कोलकाता की गेंदबाजी अभी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। विकेट गिरने के बाद अब अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसने फिर एक बार कोलकाता की गेंदबाजी को बैकफुट पर ढकेल दिया। हैरी ब्रूक कोलकाता के हर गेंदबाज पर, जी हाँ, बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से नीतीश राणा का हर एक फैसला धूल में मिल रहा था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। इसी बीच दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। हैरी ब्रूक और अभिषेक शर्मा ने मिलकर लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 201 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा 17 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दूसरे छोर पर हैरी ब्रूक अपने शतक से काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद उनका साथ हैरी ब्रूक मैदान में, जी हाँ, हैरी ब्रूक का साथ देने मैदान में और फिर इस मुकाबले के अंतिम ओवर में हैरी ब्रूक ने अपना लाजवाब शतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 55 गेंदों में 100 रनों की शानदार और विस्फोटक पारी खेल और, जी हाँ, आपको बता दें कि इसी पारी की बदौलत हैदराबाद की टीम ने 228 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम को दिया। उसके बाद आपको बता दें कि 228 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और एन जगदीशन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने कोलकाता की
इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने रहमानुल्लाह गुरबाज को उमरान मलिक के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब वेंकटेश अय्यर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन वेंकटेश अय्यर को भी पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी डालने आए मार्को जेनेसन एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर 11 गेंदों 10 रन बनाकर आउट हो, तो वहीं वेंकटेश अय्यर के बाद बल्लेबाजी करने आए सुनील नारायण को भी उनकी पहली ही गेंद पर मार्को जेनेसन ने एडन मार्करम के ही हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सुनील नारायण तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। 2 विकेट लगातार गिरने की वजह से अब कोलकाता की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। मार्को जेनेसन की लाजवाब गेंदबाजी ने कोलकाता की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल रखा था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर नीतीश राणा ने सेट हो चुके एन जगदीशन के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी का छठा ओवर डालने आए हैदराबाद के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक के इस ओवर में। जी हाँ, इस ओवर में तो नीतीश राणा ने अपने बल्ले से चौकों छक्कों की बारिश कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों इस ओवर में नीतीश राणा ने उमरान मलिक को 4 चौके और 2 छक्के लगाए और इसी की बदौलत नीतीश राणा ने इस उमरान मलिक के ओवर में 28 रन बना लिए, जिसे देखकर हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम हैरान रह गए थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे एन जगदीशन भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। कोलकाता की टीम के लिए रनों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कोलकाता के ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा और एन जगदीशन ने मिलकर लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 82 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने मयंक मार्कंडे ने एन जगदीशन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। एन जगदीशन 21 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो। कोलकाता की टीम के लिए सबसे बेहतरीन चल रही साझेदारी अब टूट चुकी थी। अकेले नीतीश राणा ही कोलकाता की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल के बल्ले से इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी आंद्रे रसेल कोलकाता की टीम के लिए कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए और पारी का 11वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे ने आंद्रे रसेल को मार्को जेनेसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि आंद्रे रसेल 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट। अब कोलकाता की टीम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। एक छोर पर नीतीश राणा लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कोलकाता के पिछले मुकाबले के हीरो और अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाने वाले विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन नीतीश राणा ने अपने बल्ले से रन नहीं रुकने दिया और इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के बलबूते पर नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए उनके साथी खिलाड़ी रिंकू सिंह तो मैदान में सेट होकर ही बल्लेबाजी करने आ चुके थे। रिंकू सिंह इस मुकाबले में आसानी से हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी डाल रहे हैदराबाद के सबसे कामयाब गेंदबाज मार्को जेनेसन की गेंद पर रिंकू सिंह ने इस बीच 2 लाजवाब छक्के लगा दिए, लेकिन अभी भी कोलकाता की टीम दबाव में थी। रिंकू सिंह और नीतीश राणा अपनी पूरी जी जान लगाकर हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से कोलकाता की बल्लेबाजी लगातार दबाव में चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद रिंकू सिंह और नीतीश राणा लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी, जी हाँ आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों पर अभी भी कोलकाता के सभी फैंस को भरोसा था। नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 165 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए टी नटराजन ने सेट हो चुके और कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि नीतीश राणा 41 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट। कप्तान नीतीश राणा को आउट करने के साथ हैदराबाद की टीम की पकड़ इस मुकाबले में बहुत ही मजबूत हो चुकी थी, लेकिन रिंकू सिंह के मैदान में होने तक जी हाँ कोलकाता की इस मुकाबले में उम्मीदें बची हुई थी। आपको बता दें कि कोलकाता की टीम को अब जीत के लिए 18 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता थी। विकेट गिरने के बाद अब शार्दुल ठाकुर रिंकू सिंह का साथ देने मैदान में आए। आपको बता दें कि लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने अनुभवी भुवनेश्वर कुमार इस ओवर में रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद इस 18वें ओवर में रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर को 10 रन मिले,
जिस वजह से अब अंतिम 2 ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 48 रनों की आवश्यकता थी। सभी की नजरें रिंकू सिंह की तरफ थी। अब यहाँ से रिंकू सिंह, जी हाँ, रिंकू सिंह ही कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकते थे। आपको बता दें कि रिंकू सिंह पूरी जी जान लगाकर कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में भी जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और फिर इस पारी का 19वां ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने आए। टी नटराजन के इस ओवर में रिंकू सिंह का बल्ला चला और फिर एक बार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। तो दोस्तों वहीं इसी बीच रिंकू सिंह ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। कोलकाता की टीम को जीत के लिए अब 6 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता थी। सभी की उम्मीदें रिंकू सिंह से बंधी हुई थी। रिंकू सिंह को फिर एक बार इस मुकाबले में भी कुछ करिश्मा ही करके दिखाना था, लेकिन ये अंतिम ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर शार्दुल ठाकुर थे, जिन्हें लग रहा था कि वो कुछ छक्के लगाकर यहाँ से कोलकाता की टीम को जिता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शार्दुल ठाकुर ने 1 रन लेना छोड़कर छक्का लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें वह नाकामयाब रहे और वॉशिंगटन सुंदर के हाथ कैच आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों 32 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर उमेश आ चुके थे। जी हाँ, उमेश यादव आ चुके थे और फिर उमेश यादव ने अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर लाया। जी हाँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुकाबला कोलकाता और रिंकू सिंह के भी हाथ से निकल चुका था, लेकिन रिंकू सिंह ने इस अंतिम ओवर में भी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई और अंत में जाकर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने केवल 23 रनों से ये मुकाबला जीत लिया। दोस्तों भले ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ये मुकाबला जीत गई, लेकिन कोलकाता की बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया। खास करके दोस्तों रिंकू सिंह ने अंत तक हार नहीं मानी और फिर एक बार सभी का दिल जीत लिया। रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में, जी हाँ, इस मुकाबले में भी अपने बल्ले से ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कोलकाता की टीम ये मुकाबला पहले ही ओवर में हार चुकी थी। जी हाँ, पहले ही हार चुकी थी, लेकिन रिंकू सिंह के अंत तक होने की वजह से सबकी उम्मीदें अभी भी जीवित थी। रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में 31 गेंदों में 4 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली। तो दोस्तों आप रिंकू सिंह के इस विस्फोटक प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।